हेलो बच्चों, देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 चल रही है एनसीईआरटी की सीबीएसई बोर्ड के लिए। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 11th क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot ऑफ tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 13 क्वेश्चन है tan 1/2 ऑफ sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इनकी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 11th का सोल्यूशन दे रहे हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए बच्चों, इसके लिए सिंप्लीफाई मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जो कराई थी उसमें क्वेश्चंस कराए थे, उसी तरीके से मैं करूँगा, बिल्कुल इजीएस्ट वे से। देखिए tan इनवर्स अंदर से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को चलेंगे, तो इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos, अब यहाँ बच्चों मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लूँ और ये 2 साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन के कितने की वैल्यू है, 1/2 साइन के 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो क्या लिख दूं, साइन π/6 लिख दिया 1/2 के स्थान पर π/6। ये अब हमारे पास में क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है इफ थीटा बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 से π/2 में। तो देखिए -90 से +90 के बीच में ही तो है ये π/6, π/6 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री -π/2 से -90 से -90 से -90 से डिग्री से और +90 डिग्री, ये बीच में ही कहीं पर 30 डिग्री लाई कर रहा है, तो ये बीच में है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा मीन्स π/6 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, π/6, ये लिख दिया बच्चों। अब ये 2 से कैंसिल आउट किया, हमारे पास में tan इनवर्स 2 cos, ये क्या हुआ मेरे पास में π/3 tan इनवर्स cos π/3 मीन्स होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री, अब जैसे बच्चों कंफ्यूजन होता हो तो पाई को रिप्लेस कर लिया करो 180 से, अपॉन 3 है, कैंसिल कर लो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है हमारे पास में, और cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 के बराबर, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास में tan इनवर्स 1 आया। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स 1 हमारे पास में tan के कितने की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है, 45 मीन्स π/4, तो tan π/4। अब हमारे पास देखें बच्चों, यहाँ पर सिंस tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है इफ थीटा की वैल्यू बिलोंग कर रही हो -π/2 से π/2, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैंने लिख दिया। तो -90 से +90 के बीच में 45, ये π/4 45 है, तो बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, π/4 लिखा जा सकता है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ हमने आपको लिखा दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। इसे रब किए देते हैं सबको।
क्वेश्चन 12, सॉरी बेटा, क्वेश्चन 12 सॉल्व कर लिया, अभी जो सॉल्व कर रहा था 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं। क्या है, tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनसे यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और देखें हमारे पास में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पुट करेंगे इसमें, पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लें और एंड y इक्वल टू tan फाई पुट कर लें। x की जगह पर tan थीटा पुट कर लेंगे और y के स्थान पर tan फाई पुट कर लेंगे। क्यों पुट करेंगे अभी दिखाते हैं बच्चों आपको। tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x x को मैंने क्या कहा, tan थीटा पुट कर लें तो 2 tan थीटा हो गया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई के स्थान पर क्या पुट करें, tan फाई, तो tan स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर्ड फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड फाई। अब एक चीज देखें बच्चों, ये फॉर्मूला किसका हो गया, सिंस जो है साइन 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री 11th में आपने स्टडी किया होगा, भूल गए होंगे इसलिए मैंने आपको फिर से लिख दिया। एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फाई लिया है तो फाई लूंगा मैं बच्चों, tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई है, तो इसकी जगह cos 2 थीटा पुट कर लेंगे, इसकी जगह sin 2 थीटा पुट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों tan 1/2 साइन और इसके स्थान पर क्या पुट कर लेंगे, sin 2 थीटा पुट कर लेंगे प्लस cos इनवर्स, यहाँ क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे बच्चों हमारे पास में cos 2 फाई, cos 2 फाई ये पुट कर लिया हमने। अब बच्चों हमारे पास में यहाँ पर इनवर्स था तो इनवर्स लगा देंगे। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी फर्स्ट से था साइन इनवर्स, साइन अगर मैं कहूँ ए तो ए होगा तब जब इफ ए बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। ये अब हमारे पास में ए के स्थान पर है 2 थीटा, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ए को 2 थीटा से रिप्लेस किया, यहाँ भी 2 थीटा से रिप्लेस कर दें, इफ यहाँ भी रिप्लेस कर दें 2 थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 तक में, इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास में साइन के लिए फॉर्मूला था, सॉरी कॉस के लिए फॉर्मूला था कॉस इनवर्स, कॉस बी बोल दे रहा हूं एंगल इक्वल टू बी था इफ बी बिलोंग करे हमारे पास में -π/2 से। कॉस के केस में बच्चों हमारे पास में क्या था, 0 से लेकर के पाई था, 0 से लेकर के पाई था कॉस के केस के लिए।
तो हमारे पास में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। तो बी को किससे रिप्लेस कर दें, कॉस, हम 2 फाई से रिप्लेस कर दें बी को, तो यहां भी बी को 2 फाई से रिप्लेस कर दें, और इफ यहां भी रिप्लेस कर दें 2 फाई बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में। ये तो ये चीज फॉलो होना चाहिए हमारे पास में। तो ये चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज हमें देखना है। ये तो एक प्रकार से रफ वर्क कराया है मैंने आपको समझाने के लिए, ये चीज होना चाहिए। तो हमारे पास में हम देख लेते हैं, ये कर रहा हूं, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 का मीनिंग है एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1। ये मतलब हुआ इसका। तो फिर से मैं बता देता हूं, जो साइन था इनइक्वालिटी का वही लगाइएगा, वही वैल्यू लगाइएगा। फिर हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दें और 1 को हम -1 में चेंज कर लें। ये दोनों को मिलाकर के लिखें, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो -1 और 1 के बीच की कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी हमारे पास में। इसका ये मतलब हुआ। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये लिख लिया और x को हमने क्या पुट किया है, x को पुट किया है हमने tan थीटा। क्या पुट किया है, tan थीटा। tan थीटा रख लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास में 1 कितने की वैल्यू है, तो मैं अलग समझा रहा हूं, फिर यहां डायरेक्ट लिख दूंगा -1 माइनस tan π/4, पाई 45 की वैल्यू है। इस माइनस साइन को छोड़ करके माइनस ऐसे लगा दिया, 1 की जगह पर क्या लिख दिया, tan π/4। और हमारे पास में इसे क्या ले सकते हैं, tan -π/4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा इजिकल टू माइनस tan थीटा होता है। तो हमारे पास में -tan थीटा था, तो हमने tan -थीटा लिख दिया, ये लिख दिया। तो -1 के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, tan -π/4। ये tan थीटा एज इट इज लिखा रहने दें और यहाँ पर 1 के स्थान पर tan π/4 लिख दें। और क्या करते हैं बच्चों, हम tan को एलिमिनेट कर दें, tan को एलिमिनेट कर दें पूरे में से, तो हमारे पास में -π/4 रह गया और ये π/4 रह गया। तो हमारे पास में, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो -π/4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -π/2 इधर भी 2 थीटा से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये π/4 2 आ जाएगा। तो -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमारे पास में 2 थीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2। ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो देखो ये वाला इंटरवल, इसमें -π/2 भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें -π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है और अंदर की वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो ये वाला हमारे पास में 2 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या, इसके लिए हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। अब हम बच्चों इधर का रब करके किसके विषय में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बाई के विषय में। बाई हमारे पास में क्या है, बाई हमारे पास में बेटा है बाई ग्रेटर देन 1। सिंस बाई ग्रेटर देन 1, और बाई के स्थान पर हमने क्या पुट करा था, tan phi पुट कर लेते हैं ग्रेटर देन 1। और tan phi ग्रेटर देन 1 tan की कितने की वैल्यू, π/4 की, तो tan π/4 लिख दें, π/4। tan एलिमिनेट कर दें, phi इज ग्रेटर देन π/4। और हमारे पास में क्या चाहिए, 2 phi चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 phi
और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये पाई बाई 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में पाई बाई 2 आ जाएगा। ये तो 2 पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब हमारे पास में बच्चों देखें कॉस के केस में, हमारे पास में कॉस के केस में 2 पाई क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो हमारा तो पाई बाई 2 जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और पाई बाई 2 तो कहीं बीच में पड़ रहा है, तो ये भी हमारे पास में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास में 2 पाई बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से पाई में। तो क्योंकि इसके बीच में ही तो है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया कि 2 थीटा भी हमारे पास में क्या करेगा, बिलोंग करेगा इसमें। डेट एम्प्लाइज 2 थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। अब इसमें बिलोंग करेगा, ये तो छोटी वैल्यू है, पाई माइनस पाई बाई 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा और पाई बाई 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा। जैसे देखो माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, तो ये इंक्लूड हो रहा है इसमें, इसमें इंक्लूड हो रहा है। कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। और ये हमारे पास में ओपन इंटरवल आया, तो ओपन इंटरवल का मतलब माइनस पाई बाई 2 से, जैसे माइनस पाई बाई 2 का मतलब है माइनस 90 से छोटी वैल्यू, माइनस 90 से छोटी वैल्यू, जैसे सपोज करो ये वैल्यू भाई माइनस 89.9 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास में, जब ये वैल्यू बिलोंग कर रही है इसके अंदर, तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या करेगा, 2 थीटा बिलोंग करेगा इसमें, और यहाँ पर 2 पाई बिलोंग करेगा इसमें। जब ये बिलोंग करेगा, देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों नीचे का यार कहाँ गड़बड़ हुआ, सही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये बच्चों मैंने रफ समझाया था आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास में इससे ये हमारे पास में आया, तो हमारे पास में सिंस और ये देयरफॉर, या यहां पर हम एंड लगा दें, एंड देयरफॉर tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आया था tan 1/2 ऐसे ही लिखें, और देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखा जा सकता है, 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई को 2 फाई लिखा जा सकता है। अब हमारे पास में tan थीटा प्लस फाई 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया इससे। अब हम थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। tan, अब ये क्या कर दें, इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आप लोगों ने स्टडी किया हुआ होगा 11th में, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये इक्वल टू, क्यों, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने 11th में स्टडी किया tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो वही तो मैंने किया है। देखिए मैंने क्या किया, a के स्थान पर थीटा था, फाई था, तो tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा क्या था हमारे पास में, tan थीटा है x, tan थीटा के स्थान पर x पुट कर दें, प्लस tan फाई क्या है, tan फाई है y, तो y पुट कर दें, अपॉन 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर x इंटू y। तो हमारे पास में ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आया है होगा आपके समझ में। तो
प्लीज़ कमेंट्स करके बताते रहिएगा। कमेंट्स करने में हम बड़ी कंजूसी करते हैं। और बच्चों जो है वो जब कमेंट मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। और मेरे से क्या चाहते हैं आप, कौन से टॉपिक्स चाहते हैं, किस लेवल का चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स द्वारा बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।